श्रद्धा और सारा ने एनसीबी को क्या बताया? श्रद्धा और सारा ने एनसीबी से क्या छिपाया? 5 घंटे की पूछताछ में सारा कब नर्वस हो गई? 6 घंटे में श्रद्धा ने ड्रग्स का क्या हिसाब दिया? आज मुंबई में 2 लोकेशन पर 3 हीरोइनों पर सबकी नजर है। दीपिका पादुकोण से एनसीबी के गेस्ट हाउस में एसआईटी सवाल कर रही थी और उधर एनसीबी के जोनल ऑफिस में श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के इंटरोगेशन के लिए टीम तैयार थी। सारा और श्रद्धा में सबसे पहले श्रद्धा कपूर पहुंची। श्रद्धा कपूर यहाँ पर पहुंच चुकी है, श्रद्धा कपूर यहाँ पे पहुंच चुकी है। अब देखिए उस तरफ से वहां पर पहुंची है और पूरी तरीके से चकमा देके हुए ये क्यों कर रही है अब समझ में नहीं आ रहा। अंजना, मैं आपको बता दूं कि पहले पूरी बैरिगेटिंग है वो यहाँ पर की गई थी, लेकिन पूरी बैरिगेटिंग पूरा फोर्स मुंबई पुलिस का यहाँ पे लगा गया, लेकिन जो है श्रद्धा कपूर उस तरफ से आई। तो आप देखिए अब लगातार जिस तरीके से जो छुपते छुपाने का जो सिलसिला है वो लगातार बरकरार है। छिछोरे फिल्म की रिलीज के बाद एक पार्टी पावना फार्म हाउस पर हुई थी। वो बोट में बैठकर आइलैंड पर गए थे, जहां देर रात तक पार्टी चली, लेकिन पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल से इनकार किया। श्रद्धा कपूर ने एनसीबी के साथ अपनी पूछताछ में कई अहम खुलासे किए, जिसमें पहला खुलासा यह था कि उन्होंने जया साहा के साथ अपनी ड्रग्स चैट को कन्फेस किया, माना कि ड्रग्स चैट उन्हीं की है, लेकिन साथ ही साथ श्रद्धा कपूर ने किसी भी तरह के नार्कोटिक सब्सटेंस के कंजम्पशन का, सेवन का बिल्कुल इनकार कर दिया। दूसरी बात ये कि उन्होंने पावना डैम पर जो पार्टी हुई थी उसे भी एक्सेप्ट किया, लेकिन ये बात को नकार दिया कि उस पार्टी में किसी भी तरीके का ड्रग्स का सेवन किया गया था। श्रद्धा कपूर ने एनसीबी के सवालों से बचने की पूरी कोशिश की। सारा अली खान ने भी यही किया। उन्होंने भी 5 घंटे की पूछताछ में इस बात से इनकार किया कि वो ड्रग्स लेती थी। सारा ने सुशांत के फार्म हाउस पर जाने की बात कबूली। सारा ने इस बात को भी कबूल किया कि सुशांत से उनकी नजदीकी थी। सारा ने केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान सुशांत के साथ सिगरेट पीने की बात मानी, लेकिन ड्रग्स लेने की बात से साफ इनकार किया। तो केदारनाथ मूवी है वो सारा की सबसे पहली मूवी थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ, और तभी वो दोनों काफी करीब आए। अब जिस तरीके से जो एनसीबी के सवाल थे, क्योंकि आपको पता होगा कि 2 डीआरडीओ गेस्ट हाउस पे सीबीआई ने जो स्टेटमेंट्स लिए थे उसमें ये भी बात सामने आई थी कि सुशांत और सारा 3 दिन के लिए फॉरेन ट्रिप में गए थे और शायद वहां पर कुछ ऐसा हुआ था। तो उसके बारे में पहले तो सारा अली खान को पूछा गया। दूसरी सबसे अहम महत्वपूर्ण जानकारी जो एनसीबी सारा से लेना चाहती थी वो ये थी कि जिस तरीके से सुशांत के फार्म हाउस पर जो पार्टीज चलती थी, क्या वहां पर ड्रग्स कंजम्पशन होता था, जिस पर सीधे तौर पर सारा ने मना कर दिया है। लेकिन इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं दिखाई दे रही है एनसीबी, क्योंकि एक तरफ सारा ने ये तो कह दिया कि वो ड्रग्स नहीं लेती थी, वो सिर्फ सिगरेट स्मोक करती थी। तो इस पर काफी ज्यादा कान खड़े हो गए हैं एनसीबी के कि एक तरफ आप बोल रहे हैं कि सिर्फ सिगरेट लेती थी, आप ड्रग्स नहीं लेती थी, तो उनकी बात पर उतना भरोसा नहीं हुआ है। लेकिन सारा अली खान उन आरोपों पर चुप रही जो आरोप रिया चक्रवर्ती के बयान के बाद उन पर लगे। रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को दिए बयान में बताया था कि केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान सारा के साथ ही सुशांत को ड्रग की हाई डोज की आदत लग गई थी। तमाम कड़ियों को खंगाला जा रहा है, तमाम इंफॉर्मेशन जो एनसीबी के पास है उसको उसके बारे में पूछा जा रहा है कि सुशांत सिंह के साथ जब केदारनाथ फिल्म की शूटिंग हुई, क्या सारा अली खान ने भी ड्रग लिया, क्या वो बैंकॉक गई वहां भी ड्रग लिया, क्या पार्टी हुई, फार्म हाउस में जाती रही, जो कि वहां के वोटमैन का बयान भी आज तक के पास है। उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे जो पार्टियां होती थी उसमें भी सारा कई बार आई। तो ये तमाम चीजों को पूछा जा रहा है। श्रद्धा कपूर से पूछा जा रहा है क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने नाम लिया। तो क्या ये तमाम इंफॉर्मेशन हैं जो एनसीबी के पास, वो इन लोगों ने एक्सेप्ट की हैं? एनसीबी तो किसी के जवाब से संतुष्ट नहीं है, फिर चाहे सारा हो, श्रद्धा हो, दीपिका हो, लेकिन इन सभी को दोबारा समन देने की बात अभी नहीं है। एनसीबी सबके बयानों को रिव्यू कर रही है और इसी के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। यानी एनसीबी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही। मुंबई से चित्रा त्रिपाठी, मौसमी सिंह, अरविंद ओझा के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।